18 अप्रैल को आरएस मुक्ता राव की 14वीं बिल्डिंग पर बने घर की बालकनी से सुसाइड करने वाले बिजनेसमैन भरत कुमार सैनी। पूरा मामला तो आपको पता ही होगा, जिसमें भरत कुमार सैनी ने मुक्ता राव के ही घर से सुसाइड कर लिया। उससे पहले एक बड़ा सुसाइड पत्र भी लिखा था। उनका कहना था, आरोप था कि मुक्ता राव ने उनके पैसे नहीं दिए हैं। 60,39,000 रुपए का कुल जो काम है उन्होंने मुक्ता राव के घर के लिए किया था। भरत कुमार सैनी आर्किटेक्ट बिजनेसमैन थे, गोविंदपुरा जयपुर के रहने वाले। सुसाइड कर लिया। इसके बाद लगातार दूसरे दिन तक जब उनका सुसाइड नोट है वो सामने आया, उनकी पत्नी वर्षा सैनी जिन्होंने मांग की, उन्होंने कहा कि उनके पति काफ़ी परेशान थे मुक्ता राव से, वो पैसे नहीं दे रही थी। आपको बता दें, मुक्ता राव 2024 राजस्थान प्रशासनिक सेवा की टॉपर रह चुकी हैं। उनके पति विजयपाल ढाका और मुक्ता राव दोनों पर भरत कुमार सैनी ने आरोप लगाए थे। सुसाइड से पहले एक बड़ा नोट उन्होंने लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पैसों का कितना हिसाब लेना देना अभी तक बाकी है, जो कि मुक्ता राव ने उनको दिया नहीं है। लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं जिनसे उन्होंने उधारे लिए थे, इसीलिए वो परेशान होकर के सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन मुक्ता राव से अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। ऐसे में दूसरे ही दिन बिजनेसमैन के पिता भानु प्रताप ने एक एप्लीकेशन पर साइन किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि वो किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई FIR मुक्ता राव के खिलाफ अपने बेटे की सुसाइड पर दर्ज नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले जो भी कार्रवाई उसको वो वापस लेना चाह रहे हैं। इसके बाद खलबली मच गई कि क्या उनके घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी बार बार कह रही थी कि उसके पति को न्याय चाहिए। उनकी फिर उसके बाद सामने आया कि 40 लाख रुपए की लेन देन का। उनकी पत्नी ने कहा कि उनके ससुर को आंखों से ज़्यादा दिखता नहीं है, चश्मा नहीं था, उन्होंने ऐसे साइन कर दिया। वो एप्लीकेशन भी उन्होंने नहीं लिखी, सामने से लिखी हुई ला करके दी गई थी। अपने ससुर भानु प्रताप के साथ वर्षा सैनी आज कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मिलने के लिए पहुंची। किरोड़ी लाल मीणा से उन्होंने गुहार लगाई कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वर्षा सैनी को मिलने दिया जाए, क्योंकि वो अपने पति को न्याय दिलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुक्ता मैडम, मुझे जेल के अंदर चाहिए, मेरे पति की मौत हो गई, इन्हीं की वजह से हुई है। वही उन्होंने कहा कि 60,39,000 का लेन देन था, जिसमें मेरे हस्बैंड ने पूरा ठेका ले रखा था। मुक्ता राव ने पूरे पैसे नहीं लौटाए। मुक्ता राव और उनके पति की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया कि हमने सारे पैसे हैं भरत कुमार सैनी के लौटा दिए, कुछ भी है वो बाकी नहीं था। उन्होंने तो ये तक कहा कि हमने तो और एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। सुसाइड नोट में पैसे बाकी होने की बात भरत कुमार सैनी खुद ने बताई, उनकी पत्नी भी बता रही है। अब उनकी पत्नी और उनके पिता भानु प्रताप दोनों किरोड़ी लाल मीणा से मिले। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं कब से ही आवाज़ उठा रही हूँ कि ये मुक्ता राव आरएस जो है वो फर्जी टॉपर बनी है, इनके खिलाफ पहले से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, और ये हकीकत भी है कि किरोड़ी लाल मीणा ने उठाई भी है। अब ये CM से मिलाने की गुहार लगा रहे हैं। मैं इनसे CM से मिलवाऊंगा और इनको न्याय है वो दिला के रहूँगा। यह चर्चा राजनीति के सियासी गलियार से होते हुए पूरे प्रदेश भर में चल रही है कि क्या एक RS अधिकारी पर अभी तक कोई कार्रवाई या पूछताछ नहीं हुई, जबकि बिजनेसमैन की पत्नी ने खुद FIR दर्ज करवाई है। उन्होंने इतना बड़ा सुसाइड नोट भी लिखा है मुक्ता राव पर आरोप लगाते हुए उनके पति पर। क्या इसकी छानबीन नहीं हुई? अगर मुक्ता राव दोषी नहीं है तो फिर भी उनसे पूछताछ तो ज़रूरी था, जिसमें पता चल जाता कि क्या वो दोषी है या नहीं है। उनकी पत्नी और उनके पिता, जिस तरह से उनकी पत्नी ने कहा कि 40 लाख पैसों के ऊपर उन्होंने जो साइन किया, बात कही थी कि मुक्ता राव ने उनको 40 लाख रुपए दिए हैं, उन पर उन्होंने गलती से साइन कर दिया एप्लीकेशन वापस लेने की, कानूनी कार्रवाई वापस लेने की, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा था। उसने यह कहा कि किसी पिता के सामने उसके बेटे की लाश पड़ी हुई है, क्या वो ऐसा सौदा कर सकता है? उस पिता को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने ऐसा सिग्नेचर किया। देखने वाली बात यह होगी कि क्या RS अधिकारी मुक्ता राव से पूछताछ होंगी? क्या किरोड़ी लाल मीणा भरत कुमार सैनी के घर वालों को CM भजनलाल शर्मा से मिलवाएंगे? क्या भरत कुमार सैनी के परिवार वालों को न्याय मिल पाएगा? ये बात तो देखने वाली होगी कि किस तरह से इस मामले को आने वाले दिनों में आगे लिया जाएगा। मैं ममता, आप देखते रहिए द घटक। शुक्रिया।